बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। उम्मीद करते हैं तमाम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत से रखे और आपके दस्तरखान पर बरकतें और वसअतें नाज़िल फरमाए, आमीन। इस दुआ के साथ आज मज़ेदार सी हम एक रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सर्दियों की मुनासबत से मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी कश्मीरी चाय, वो भी स्पेशल कश्मीरी चाय है ये, शादियों वाली। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको कैसी लग रही हैं हमारी रेसिपीज़ और हमें अपनी मोहब्बत से इसी तरह से नवाजते रहा करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आप नए हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मिले हमारी रेसिपीज़ टाइम पर। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं बाकायदा अपनी रेसिपी का। चाय बनाने के लिए हम लेंगे पैन और पैन में डालेंगे हम सबसे पहले 2 कप पानी। पानी में हम डाल देंगे अब ये 2 मेरे पास हैं बादियान के फूल, ये डालते हैं। 1 टुकड़ा मैं डालूंगी इसमें दालचीनी का और तकरीबन इसमें मैं डाल दूंगी 6 हरी इलायचियाँ अच्छी सी खुशबू के लिए। 2 हम इसमें डालेंगे लौंग और इसमें अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो कि है 1/4 टीस्पून और पानी को होने देते हैं बॉईल। पानी में बॉईल आ गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये 2 टेबलस्पून मेरे पास है कश्मीरी चाय की पत्ती, ये डालेंगे और अब हम इसे पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट तक, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर। चलिए फ्लेम लो करते हैं मीडियम और इसे धीमी आंच पर पकाते हैं। और पकाने के दौरान हमने इसे बहुत अच्छे से इसको इस तरह से बॉईल करना है और फेंटते जाना है। बस हल्की आंच पे हम इसे पकाएंगे। चलिए 15 मिनट्स के लिए इसे पकने देते हैं हल्की आंच पे। ये देखिए पकते पकते कुछ इस तरह से कलर आ रहा है इसका, लेकिन अभी हम इसे मज़ीद पकाएंगे क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड कलर है वो आने तक हम इसे पकाएंगे। तो अभी इसको पकते हुए 12 मिनट हो गए हैं, लेकिन हम इसे पूरा टाइम देंगे, 15 से 20 मिनट देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से रिक्वायर्ड कलर आने तक। लेकिन इसे हम इसी तरह से घुमाते जाएंगे। चलें अच्छी तरह से पकने देते हैं इसे। ये देखें व्यूअर्स, पकते पकते एक कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है, जैसा कि हमें चाहिए है बिल्कुल वैसे ही कलर आ गया है। ये देखें। अब हम इसे क्या करेंगे, इसमें अब हम डालेंगे चिल्ड वाटर। मैंने 2 कप पानी लिया था और 2 कप पानी में मैंने ये मिक्सचर बनाया है। अब हम इसमें चिल्ड वाटर डालेंगे 3 कप। 3 कप डालेंगे और इसे फिर से हमें उतना ही पकाना है कि ये अच्छी तरह से पकता जाए और ये पकने के बाद 2 कप रह जाए। इसका जो पत्ती का हमने ये जो कश्मीरी टी लीव्स हमने निकाले हैं ग्रीन कलर के, इतने बेहतरीन कलर के थे और देखें कैसा इसका कलर हमने सारा निकाल लिया पानी में। और अब हम इसे इस तरह से फेंटते जाएंगे और पकाते जाएंगे। तो 3 कप हमने डाला है एक्सट्रीमली चिल्ड वाटर। इसमें डालने के बाद अब हम इसे फेंटेंगे और इस तरह से फेंटते भी जाएंगे और इसको पकाते भी जाएंगे। और इतना पकाना है अब हमें इसे कि ये रह जाए इसका एक्सट्रैक्ट 2 कप। चलें जब तक ये पकता है हम इसे पकाएंगे। 2 कप रह जाने पर मिलते हैं आपसे। 5 मिनट हो गए हमें मज़ीद इसे पकाते हुए और कलर इसका हो गया है मज़ीद थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग, ये देखें माशाल्लाह से। तो चले अब मैं इस एक्सट्रैक्ट को यहाँ पर छान लेती हूँ। एक्सट्रैक्ट रखने के लिए हमने ली है केटल में अब हम इसको छानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब इसे हम यहाँ पर डिस्कार्ड कर देंगे और सारा इसी तरह से हम एक्सट्रैक्ट छान लेंगे। सारा एक्सट्रैक्ट मैंने इस केटल में डाल दिया है। अब इसे मैं रखती हूँ यहाँ ढककर और अगले स्टेप पर आते हैं। हमने ले लिया है एक पैन और पैन में हम डाल देंगे 4 कप दूध। आप
जो आपकी पसंद का मिल्क हो, टेट्रा पैक, डेयरी मिल्क, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये 4 कप दूध हो गया है। अब दूध में हम डाल देते हैं 4 टेबलस्पून भरकर चीनी, और एज़ पर योर टेस्ट, जितना आपको चीनी पीनी है, आप लाइक करते हैं मीठा, आप उतना डालिए। मैं 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। 1 कप में 1 टेबलस्पून और 4 टेबलस्पून 4 कप में, ठीक है। अब इसे मैं बॉईल करूँगी दूध को अच्छी तरह से। चलें, दूध को अच्छी तरह से हम बॉईल करते हैं। ये झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा टाइम लगता है इसके एक्सट्रैक्ट को, कहवा को बनाने में। जैसे आपका इसका एक्सट्रैक्ट तैयार होगा कश्मीरी चाय का, और आपका दूध बॉईल हुआ और आपने मिक्स कर दिया। और ये आपको मैं एक और बात बताती चलूँ, ये जो एक्सट्रैक्ट हमने रेडी किया है, ये आप स्टोर करके इजीली रख सकते हैं 2 वीक्स के लिए। एयर टाइट कर दीजिए जार में और इसे आप कर दीजिए रेफ्रिजरेट, और जब आपको बनानी हो दूध बॉईल कीजिए, बादाम पिस्ता थोड़ा सा डाल दीजिए, छिड़क दीजिए, और आप एक्सट्रैक्ट गर्म कीजिए और मिला लीजिए। मज़ेदार सी कश्मीरी चाय तैयार हो जाएगी। तो चलें, दूध को बॉईल कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखें, हमने दूध बॉईल कर लिया है, इसको भी हम गाढ़ा होने तक पकाते हैं। अब इसमें हम पकते के दौरान ही थोड़ा सा बादाम पिस्ता शामिल करते हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैं डाल देती हूँ इसमें बादाम, और 1 ही टेबलस्पून इसमें मैं डालूँगी पिस्ता। बारीक बारीक मैंने काट लिया है। अब ये पकता जाएगा। दूध को अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि चीनी इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से हल हो जाए, और ये दूध थोड़ा सा गाढ़ा भी करना है हमें, ठीक है। ये देखिए जी व्यूअर्स, दूध को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट्स हो गए हैं और दूध अच्छी तरह से पक चुका है। बादाम पिस्ते भी इसमें हमने डाल दिए। अब बारी आती है एक्सट्रैक्ट शामिल करने की। तो चलें, इसमें हम डाल देते हैं एक्सट्रैक्ट जो भी हमने यहाँ बनाया है। ये देखिए जी, ये देखें पिंक पिंक सा हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा और शामिल करते हैं इसमें, हाफ डोंगी के करीब। अब जो बाकी है वो हम दोबारा चाय बनाएंगे तो उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टोर करने का तरीका। और अब हम इसे अच्छी तरह से यहाँ पर पकाएंगे 1-2 उबाल लाने तक। जी व्यूअर्स, चाय तैयार है। अब हम यहाँ पर करते हैं कप आउट, नॉट डिश आउट, कप आउट। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब हम इसे कपों में पोर करते हैं। कितनी ज़बरदस्त सी चाय तैयार हो गई है स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में। चलें, इससे हम सर्व करेंगे, इस तरह से रखेंगे। ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त लग रही है कश्मीरी चाय, वो भी स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स को ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरे तरीके से बनाइएगा और ज़रूर फैमिली एंड फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए। एक्सट्रैक्ट बना के रख लीजिए और जब कोई आपके पास मेहमान आ जाए तो खाने से पहले और खाने के बाद जैसे दिल चाहे आप अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से ज़रूर सर्व कीजिए और मेहमानों से दाद वसूल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और इसी तरह की आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और हमें इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।